इस्लामिक कट्टरता से लड़ने के लिए यूरोप के कई देशों ने कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड में हुए दंगों, ऑस्ट्रेलिया में हुए दंगों, फ्रांस में हुए दंगों तथा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, बांग्लादेश में हिंदुओं का मारा जाना, दुनिया के होश उड़ गए हैं। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने 2025 के शुरुआत में ही एक कानून लागू किया है जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये देश अब सजग हो गया है। स्विट्जरलैंड के इस फैसले से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। इस तरह के फैसले अगर भारत सरकार ने लिया होता तो कितने ही मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ चील पहुंच शुरू हो जाती। इस तरह का फैसला यूरोप के 6 देशों ने पहले ही कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड ने फैसला किया है कि मुस्लिम महिलाएं पब्लिक प्लेस में हिजाब, बुर्का या फिर किसी तरह से चेहरे को ढकने पर बैन लगा दिया है। अगर किसी महिला ने इस कानून को तोड़ा तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक पेनाल्टी के तौर पर लगाया जा सकता है। 1000 स्विस फ्रैंक इंडियन रुपीस में करीब 96,000 रुपये होता है। स्विट्जरलैंड में 2021 में जनमत संग्रह में करीब 51% नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में वोट दिया था। इसके बाद 2024 में वहाँ की सरकार ने इस पर कानून बना दिया था और 2025 के शुरुआत में स्विट्जरलैंड ने देश में इस कानून को लागू कर दिया है। नए साल के पहले ही दिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। स्विट्जरलैंड से पहले इस तरह का कानून नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और फ्रांस में पास हो चुका है। अब इन 7 यूरोपीय देशों में बुर्का, हिजाब बैन हो चुका है। अब इन देशों में मुस्लिम औरतें बुर्का नहीं पहन सकेंगी और अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो उनको इस गलती के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये कानून सार्वजनिक जगहों, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, मार्केट या फिर अन्य पब्लिक प्लेसेस के लिए लागू किया गया है। इसलिए अब किसी भी पब्लिक प्लेस पर मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा नहीं ढक पाएंगी। इन 7 देशों का कहना है कि इस तरह के कानून को पारित करने से उनको आतंकवाद से लड़ने में सफलता मिलेगी। बुर्के में आतंकियों को पहचानने और पकड़ने में परेशानी होती थी। अभी कुछ ही दिन पहले यूरोप के 17 देशों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ ऐलान किया था कि वो सभी देश उन शरणार्थियों को अपने अपने देशों से हटाने वाले हैं जो गैरकानूनी तरीके से उनके देश में रह रहे हैं और अब उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस्लामिक कट्टरता फैला रहे हैं और इनमें से कई आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं। मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ आवाज़ सबसे पहले ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स में उठी थी। ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के प्रस्ताव रखने पर 17 देशों ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है। क्या इस्लामिक आतंकवाद अपना सिर उठाने लगा है? क्या यूरोपीय देशों ने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण देकर गलती की है? कट्टरपंथियों के हमले इस बीच काफ़ी बढ़ गए हैं। फ्रांस का फ्रेंच टीचर कट्टरपंथियों के भेंट चढ़ गया। जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया तो मुस्लिम देशों में बवाल मच गया। अभी फ्रांस में मामला गर्म ही था कि ऑस्ट्रिया में आतंकवादियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को निशाना बना दिया और वहाँ पर गोलियां बरसाईं। सीरिया से जब वहाँ के मुसलमान बेघर हो गए और उन्हें अपने देश और शहर को छोड़कर भागना पड़ा, तब इन्हीं देशों ने मानवता के आधार पर इन मुस्लिम शरणार्थियों की सहायता की और अपने देश में शरण दिया। आज ये कट्टरपंथी इन्हीं देशों में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमला जेहन में कई सवाल उठाता है। ऑस्ट्रिया एक पीस लविंग कंट्री है, फिर यहाँ आतंकी हमला करने का मतलब क्या? क्या यहाँ पर दहशत फैलाने का मकसद है? क्या कट्टरपंथी अपने हिसाब से चीज़ों और उस देश को चलाना चाहते हैं? फ्रांस में जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, ऑस्ट्रिया में जो हुआ उसकी निंदा दुनिया करते नहीं थक रही है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।